हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये एक सीपीयू है और ये काफ़ी सुंदर सा, प्यारा सा, खतरनाक वाला सीपीयू आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये एक टेक्नीशियन का ही हो सकता है। बाकी नॉर्मल पब्लिक तो इस प्रकार से सिस्टम को नहीं यूज़ करेगी। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आपका जो सीपीयू है, यानी कि आपका जो डेस्कटॉप है, उसको हम लोग यहाँ पे, अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है या फिर आपका जो ये सीपीयू फैन है ये रोटेट नहीं हो रहा है, या फिर आपका जो ये यहाँ पे एसएसडी लगा है या फिर हार्ड डिस्क लगा है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डिटेक्ट कर रही है, तो आज को जो वीडियो है इसी के बारे में होने वाला है। और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल इश्यूज हैं उनका वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। बट अगर आपका सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर रहा हो, आपके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, या फिर आपका जो सीपीयू फैन है यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा हो, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लेते हैं तो जो अगर स्टेप कोई एक छूट जाता है तो आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे कीबोर्ड में प्रॉब्लम आती है। आप नया कीबोर्ड भी लगाते हैं तो भी यहाँ पे ये स्टक यहाँ पे करने लगता है, या फिर कोई बटन काम नहीं करती है, या फिर नम लॉक वगैरह यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कोई कीबोर्ड ले लिया है और एक की आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं और काफ़ी सारे कीज यहाँ पे प्रेस हो जा रहे हैं ऑटोमेटिक, तो आपको क्या करना है कि आपको, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे ट्रिक कह सकते हैं या फिर जुगाड़ कह सकते हैं, जो भी आप समझिएगा, बस काम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही होता है, आप जो भी कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी दिमाग लगा लो, बस काम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वो वाला सोल्यूशन है। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मुझे नहीं पता, बस काम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने क्या जुगाड़ किया है। आप ये रेड कलर की वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेड और ब्लैक, इसको मैंने यहाँ पे बॉडी में इसको अटैच किया है। और बॉडी में अटैच करने के बाद मेरा जो ये शटर का जो ग्रिल है, मैंने उसके अंदर उसको अर्थिंग यहाँ पे दे दिया है और उसकी वजह से हमारा जो है कि कीबोर्ड यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं आप लोगों को इसका वायर जब भी निकाल के मैं दिखा दूं तो यहाँ पे कीबोर्ड नहीं काम करेगा। अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप जो है कि ये वाला जुगाड़ लगा के आपका कीबोर्ड यूज कर पाएंगे। चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये मैंने देखा है मोस्टली काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो में जो है कि थोड़ा पेशेंस रखना। बाकी जितने सॉल्यूशंस है, जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाने वाला है। तो बस सिर्फ धैर्य रखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो वेल एंड गुड, और आपका यहाँ पे कोई काम नहीं रुकने वाला है। तो चलिए, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपनी हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं सीपीयू को ऑन करने से लेके और उसका डिस्प्ले आने तक का प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं, आप नॉर्मली आपका जो यहाँ पे सॉकेट है यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद आपके पावर सप्लाई में यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अभी जो नए पावर सप्लाई या फिर ऐसे भी पावर सप्लाई आते हैं कि उनके यहाँ पे स्विच होता है, तो स्विच को भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अगर आपका स्विच यहाँ पे क्लोज होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्विच आपको यहाँ से कर लेना है ऑन, और जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे स्विच को ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है कि देख सकते हैं पावर आपका यहाँ पे सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच से इसको ऑन कर देना है। स्विच जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम में फैन रोटेट होने लगेगा। अगर आपके सिस्टम में फैन यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा है, अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो फैन है वो रोटेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन और एक ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक जो वायर है आपको मैं दिखा दूं, ये ग्रीन और जस्ट उसके बगल में एक ब्लैक है। इसको आपको पावर कॉर्ड निकाल लेना है।
उसके बाद आपको इसका जो जैक है यानी कि जो कनेक्टर है उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद उसको किसी वायर से या फिर कोई ट्वीजर से उसको आपको शॉर्ट करके फिर से उसको पावर दे के आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो अगर ये प्रॉब्लम अगर ये इसका जो पीछे का यहाँ भी देखिए एक फैन लगा होता है यहाँ पे, इसके अंदर भी अगर ये फैन रोटेट करेगा तो समझ जाइएगा कि जो आपका पावर सप्लाई है यानी कि आपका जो कंप्यूटर में पावर का जो यहाँ पे सप्लाई है यहाँ पे ओके है, कहीं और से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ रही है, ये बटन दबाने के बाद आपका फैन रोटेट नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और दूसरा पावर सप्लाई लगा के देख लीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आपको एक बार आपका जो स्विच है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा पावर एलईडी और उसके जस्ट एकदम बगल में फर्स्ट वाला जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका जो है कि पावर स्विच है। तो इसको भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ट्वीजर से इसको शॉर्ट कर लेना है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कार्बन की वजह से आपका जो स्विच है यहाँ पे काम नहीं करता है, तो आपका जो ये फैन है ये रोटेट नहीं करता है। चलिए, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर ये फैन भी आपका यहाँ पे प्रॉपर घूम रहा है, ये वाला भी फैन आपका यहाँ पे प्रॉपर घूम रहा है, हर चीजें यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है, तो उसके बाद भी यहाँ पे अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट वाले स्टेप पे। आपका जो ये आप येलो और ब्लैक कलर की जो वायर दिख रहे हैं, ये जो कनेक्टर वहां पे गया हुआ है, उसको आपको एक बार रिमूव और रिकनेक्ट उसको करके देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रैम दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रैम सेक्शन है और यहाँ पे जो है कि DDR3 का रैम लगा हुआ है। इसमें आपको डुअल स्लॉट मिलते हैं रैम के, तो इसमें आप जो है कि 4-4 GB 8-8 GB आपको जो भी जैसे भी हो वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, रैम को आपको निकालना है बाहर और इस प्रकार से आपको ले लेना है इरेजर, और इरेजर लेने के बाद रैम को आपको क्लीन कर लेना है। किस प्रकार से क्लीन करना है, चलिए उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे कि मेरे हाथ में आप ये एक रैम देख सकते हैं, तो इस रैम को आपका जो ये पॉइंट है, ये कॉपर वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पे आपको आराम से इरेजर को रगड़ के इसको पूरा साफ कर देना है। उसके बाद भी आप इस तरफ जो है कि इसको जो है साफ कर देना है। दोनों साइड साफ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे कार्बन वगैरह तो नहीं लगा है। जहां पे कार्बन लगा होगा तो उसको आपको अच्छे से यहाँ पे साफ कर लेना है और उसके बाद फिर से आपका जो रैम है उसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही फिर आप लोग रैम को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर से सिस्टम आपको ऑन कर लेना है। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर ऑन हो चुका है तो आपका अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है कीबोर्ड में लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, ग्रीन कलर की नमलॉक वाली लाइट। अगर आपके सिस्टम में कुछ इस प्रकार की लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब कि आपका डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका कीबोर्ड में ये लाइट ऐसे ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में यहाँ पे जो है कि पावर आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है। और अगर आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका हो और अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो स्क्रीन है, जो वीजे केबल है, उसको एक बार रिप्लेस करके देख लेना है, चेंज करके देख लेना है अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो। वैसे तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कीबोर्ड में आपकी ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी तो वैसे ही आपका यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं SSD या फिर हार्ड डिस्क के बारे में। अगर आपके पास SSD लगा हुआ है या फिर हार्ड डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है बट यहाँ पे विंडो बूट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसका जो स्लॉट है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ केबल्स के स्लॉट, यहाँ पे साटा कनेक्टर के जो स्लॉट हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसको आपको क्या करना है, निकाल के उसको किसी और पोर्ट में लगा के चेक करना है। अगर ये करने से भी आपका सिस्टम यहाँ से जो है कि बूट नहीं हो रहा है, विंडो नहीं ऑन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक दूसरा साटा केबल यहाँ पे ले लेना है और उसके थ्रू आपको जो है कि फिर से आपका जो SSD या फिर हार्ड डिस्क है उसको फिर से कनेक्ट करना है और उसको चेक करना है कि प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।